आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थियोक्रेसी को। थियोक्रेसी की मीनिंग डिस्कस करेंगे, उसके बाद थियोक्रेसी को डिफाइन करेंगे और फिर थियोक्रेसी के एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम थियोक्रेसी की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले देखते हैं थियोक्रेसी का जो वर्ड है ये कहाँ से डिराइव हुआ है। तो थियोक्रेसी का वर्ड ग्रीक वर्ड थियोक्रेटिया से डिराइव हुआ। अब थियोक्रेटिया दो वर्ड से बना हुआ, एक है थियो विच मीन्स गॉड और सेकंड है क्रेटियो विच मीन्स टू रूल। सो थियोक्रेसी का मतलब हुआ रूल ऑफ गॉड या रूल बाय गॉड। तो यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ थियोक्रेसी के जो वर्ड है उसकी मीनिंग देखी। अब इसको डिफाइन करेंगे कि थियोक्रेसी को डिफाइन कैसे करेंगे। थियोक्रेसी इसको हम दो तरह से डिफाइन करेंगे। पहला ये कि थियोक्रेसी वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि जहाँ पर जो पॉलिटिकल पावर है वो किसके पास होगी, वो रिलीजियस लीडर के पास होगी और उस स्टेट की जो लॉज होंगे वो बेस्ड होंगे किस चीज पर, रिलीजियस लॉज पर बेस्ड होंगे। और ये जो रिलीजियस लीडर है ये एक्ट करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ गॉड। और उसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि थियोक्रेसी वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे प्रीस्ट रूल करे इन द नेम ऑफ गॉड। थियोक्रेसी को आप दोनों तरह डिफाइन कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे पास्ट का और एक एग्जाम्पल हम करंटली डिस्कस करेंगे क्या करंटली भी कोई स्टेट थियोक्रेटिक है या नहीं। तो पास्ट में जब हम देखते हैं मिडिवल टाइम पीरियड में हमें बहुत से एग्जाम्पल्स मिलती है। अब करंटली देखेंगे कि करंटली कौन सी एग्जाम्पल है हमारे पास। अब करंटली अगर हम सिर्फ दो एग्जाम्पल देंगे थियोक्रेटिक स्टेट की, तो पहला है वेटिकन सिटी। देखिए वेटिकन सिटी दुनिया का स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट स्टेट है और इसको पॉप रूल करते हैं जो कि हेड होते हैं रोमन कैथोलिक चर्च के। नेक्स्ट एग्जांपल है ईरान, जहाँ पे सुप्रीम लीडर के पास एक जो कि रिलीजियस फिगर होता है उसके पास सिग्निफिकेंट अथॉरिटीज होती है। तो ये है एग्जांपल थियोक्रेटिक स्टेट के। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे थियोक्रेसी को, यानी अगर आप वर्ड थियोक्रेसी सुने तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए। तो थियोक्रेसी में सबसे पहले रिलीजियस लीडरशिप। अब रिलीजियस लीडरशिप थियोक्रेसी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये रोल दो तरह से होता है। एक है स्पिरिचुअल गाइडेंस, यानी वो लोगों को स्पिरिचुअली गाइड करते हैं। दूसरा है पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग और दूसरा है पॉलिटिकल डिसीजन मेकर। जो रिलीजियस लीडर होता है वो पॉलिटिकल डिसीजन भी कर रहा होता है। इसी की वजह से हम थियोक्रेसी में कहते हैं कि थियोक्रेसी में जो रिलीजियस लीडर्स है उनका जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि थियोक्रेटिक स्टेट में जो रूल्स और रेगुलेशन है वो कहाँ से ड्राइव होती है। तो थियोक्रेटिक स्टेट में जो रूल्स और रेगुलेशन है वो रिलीजियस टेक्स्ट से ड्राइव होती है। यानी थियोक्रेटिक स्टेट में गवर्नेंस का जो फाउंडेशन है वो किस चीज पर है, वो है रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स पर, वो रिलीजियस टेक्स्ट पर बेस्ड है। तो ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है थियोक्रेसी। और नेक्स्ट है कि रिलीजन और स्टेट। थियोक्रेसी में या थियोक्रेटिक स्टेट में आपको रिलीजन और स्टेट में सेपरेशन नहीं मिलेगी, यानी रिलीजन स्टेट से सेपरेट नहीं होगा बल्कि दोनों एक साथ होंगे। अब एक सेकुलर कंट्री में आपको स्टेट और रिलीजन दोनों सेपरेट मिलेंगे, बट थियोक्रेटिक स्टेट में आपको दोनों एक साथ मिलेंगे, स्टेट और रिलीजन इन्फ्लुएंस करेगा स्टेट को, कहाँ, गवर्नमेंट के अफेयर्स में। तो ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है थियोक्रेसी की। अब लास्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, वो है डिवाइन अथॉरिटी। तो ये थियोक्रेटिक स्टेट में जो रूलर है उसकी जो अथॉरिटी है या पॉलिटिकल लेजिटिमेसी है वो कहाँ से ड्राइव होती है, यानी उसका जो अल्टीमेट सोर्स है वो कहाँ से, तो वो डायरेक्टली गॉड से है। यानी उसका जो पॉलिटिकल पावर है और लेजिटिमेसी है उसका अल्टीमेट सोर्स क्या है, तो वो गॉड है एक थियोक्रेटिक स्टेट में। अब हम देखेंगे कि थियोक्रेसी के मेरिट क्या है, यानी थियोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के एडवांटेजेस क्या होंगे। तो सबसे पहला देखते हैं सोशल कोहेजन। तो सोशल कोहेजन मींस कि थियोक्रेसी में जो यूनिटी है सिटीजन्स में वो ज्यादा स्ट्रांग हो, यानी सिटीजन्स में जो यूनिटी होगी वो स्ट्रांग होगी। अब इसके दो मेन रीजन है। एक है शेयर्ड बिलीफ सिस्टम और दूसरा है सेट ऑफ वैल्यूज। रिलीजन एक मेन रोल प्ले करेगी इस सोसाइटी में, तो इसकी वजह से जो यूनिटी होगी सिटीजन्स में वो ज्यादा स्ट्रांग हो। अब सेकंड जो एडवांटेज है वो है स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर। अब थियोक्रेसी स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर कैसे प्रोवाइड कर सकती है एक सोसाइटी को, तो उसकी रीजन ये है कि थियोक्रेसी में जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है या सोर्स ऑफ लेजिटिमेसी है वो वेल डिफाइंड है, वो क्लियर है और वो है गॉड। और इसकी वजह से लोग ये अथॉरिटी और ये लेजिटिमेसी एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसकी वजह से थियोक्रेटिक स्टेट में लोग ये अथॉरिटी और लेजिटिमेसी एक्सेप्ट कर लेते हैं और रिवोल्ट और रिबेलियन के जो चांसेस हैं वो कम हो जाए। अब रिवोल्ट और रिबेलियन के जब चांसेस कम होंगे तो सोसाइटी ज्यादा स्टेबल हो। तो ये सेकंड मेरिट है थियोक्रेटिक स्टेट। थियोक्रेसी का थर्ड एडवांटेज या मेरिट क्या है, वो ये कि थियोक्रेटिक स्टेट में जो लीडर्स है वो गाइडेंस कहाँ से लेंगे, तो वो गाइडेंस रिलीजन से लेंगे, जिसकी वजह से ये लीडर ज्यादा ऑनेस्ट होंगे और एक जस्ट सोसाइटी क्रिएट करेंगे। अब इन रिलीजियस प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की वजह से
अब इन रिलीजियस प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की वजह से यहाँ पे जो सोसाइटी होगी वो ज़्यादा पीसफुल होगी। अब हम देखिए कि थियोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे कौन से क्रिटिसिज्म होते हैं। अब सबसे पहला जो क्रिटिसिज्म है वो है लेक ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। अब देखिए थियोक्रेटिक स्टेट में इंडिविजुअल पर बहुत से रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, यानी इंडिविजुअल ने स्ट्रिक्ट रिलीजियस कोड एंड कंडक्ट्स को फॉलो करना होता है। एक इंडिविजुअल पे स्ट्रिक्ट रिलीजियस कोड्स इम्पोज की जाती है, जिसकी वजह से उसकी जो पर्सनल चॉइसेस है वो जिसकी वजह से उसके पर्सनल चॉइस में ऑब्स्टिकल क्रिएट होते हैं। तो इसीलिए थियोक्रेटिक स्टेट पर ये क्रिटिसिज्म किया जाता है कि यहाँ पर लीग ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, यानी इंडिविजुअल के पास कंप्लीटली फ्रीडम नहीं होता, कुछ करने की। अब सेकंड क्रिटिसिज्म है डिस्क्रिमिनेशन एंड इंटॉलरेंस। देखिए थियोक्रेटिक स्टेट में जो माइनॉरिटीज होती है, यानी जो डिफरेंट रिलीजन से होते हैं, यानी जिनके रिलीजियस बिलीव्स डिफरेंट होते हैं, कुछ केसेस में उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता और उन्हें सप्रेस करने की कोशिश की जाती है, या उन्हें फोर्स किया जाता है कि वो अपना रिलीजन चेंज कर दे, जिसकी वजह से सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, जिसकी वजह से सोसाइटी में एक सोशल डिवीजन क्रिएट होती है और सोसाइटी की जो हार्मनी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है इस केस में। तो ये सेकंड क्रिटिसिज्म है थियोक्रेटिक स्टेट पे।